नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पेडागोगी पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें जो है 30 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो केवीएस की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं या एसटीईटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 31 से है, यानी कि कल का वीडियो मैंने 1 से 30 तक बनाया था, आज 31 से है 60 तक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल है। 31 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 32 को देखें तो 32 कह रहा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे या इससे बच्चे की उपलब्धि का पता चलता है, या बच्चे को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। यानी कि मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? तो मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन होना चाहिए। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्योंकि एक ऑप्शन ए है शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, बी है संवेदनात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है ये शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण, यानी कि फिजिकल एंड डायनेमिकल डेवलपमेंट के कारण। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 34 की बात करें, कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रमण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो 34 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रमण भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, या परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन 35 की बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। तो 35 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष को क्या कहा गया है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा गया है। किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। किस सिद्धांत के अनुसार? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। यानी कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था को जन्म से 2 वर्ष के बीच कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, या बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या समानतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर इसका अगर सी की बात करें तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता, ये सही है, और बाद बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, या बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो परामर्श जो होता है वो बच्चों को समझना ये होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना ये भी होता है, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, यानी कि ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर हम एक की बात करें तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते, ये कथन सही है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उसका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये बच्चे में नैतिकता की स्थापना करने का सर्वोत्तम विधि क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये भी उत्तर प्रदेश
टीईटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी का। तो 40 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच स्नेह का भी होना चाहिए संबंध, विश्वास का होना चाहिए और सम्मान का, ये तीनों संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को या तटस्थता की भावना को। तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सहयोग की, यानी कि एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थी को सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 42 है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलन है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक वह संवेदनात्मक रूप से संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो कह रहा है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है, तो वह समान बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है या उत्कृष्ट बुद्धि वाला है या प्रतिभाशाली है। तो 44 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर 90 से 100 है तो वो समान बुद्धि वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 45 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है व्यापक शब्दावली का अर्थ होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। तो 46 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर शिक्षक को ये प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है तो तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि शिक्षक द्वारा यह प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो तब शांत करना चाहिए, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो 47 का ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें, जब बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी है तो विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा जब होता है तब उसे शांत किया जा सकता है। 48 का रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये 48 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 49 है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, कि गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो 50 का ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। 51 कह रहा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13, 5 से 15 या 6 से 12।
तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो 52 का अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। क्वेश्चन 53 का है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो 53 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विकासीय विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। तो 54 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि समाजीकरण जो है परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, साथियों इन सभी से होता है, जो बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्वेश्चन 55 है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत डैश किसके अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है या उपयुक्त कोई नहीं। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीर्ष सिद्धांत मतलब होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो पैर से सिर की ओर किसका होता है? सिर उन्मुख। क्वेश्चन 56 है कि मानव जाति में वे कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारण तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर्क्रिया, उपयोग में तो कोई नहीं। तो 56 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर्क्रिया मानव जाति की व्यक्तिक विभिन्नता का निर्धारक तत्व होते हैं। 57 है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास की संक्षिप्त व्याख्या है, क्या होगा? ए समस्या हल, तार्किकता व अंकिक क्षमता, बी समस्या हल, संबंध और अंकिक क्षमता, सी बौद्धिक क्षमता, तार्किक और अंकिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता, तार्किक और अंक ज्ञान, यानी कि PSRN। अगर अंग्रेजी में देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, समस्या हल, तार्किकता व अंकिक क्षमता, यानी कि पी से प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्विंग किसी भी दिक्कत हो यानी तार्किक वाला चीज़ सॉल्व करना, रीजनिंग और न्यूमेरेसी, यानी प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्विंग आर से रीजनिंग, एन से न्यूमेरेसी। 57 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 58 है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार यह संस्कृति के अनुवांशिकीय के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, वह समावेशन और समायोजन यानी एसिमिलेशन या एकोमोडेशन का परिणाम होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। क्वेश्चन 59 है कि गॉर्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी वृद्धि, भावात्मक वृद्धि, अंतर्व्यक्तिक वृद्धि या भाषात्मक वृद्धि। तो 59 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि जो है ये नहीं है। गॉर्डनर के 7 बुद्धि में जो है भावात्मक बुद्धि नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन इस समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है या उपरोक्त सभी। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि का संबंध जो है समायोजन करने की क्षमता से है, सीखने की क्षमता से है, संक्षिप्त तार्किकता के साथ क्षमता का नाम बुद्धि है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला सही वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।